औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का नेक्स्ट लेक्चर जो है अल्केन की सिंथेसिस के हवाले से है कि अल्केन्स को किस तरह सिंथेसाइज़ किया जा सकता है, उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे चंद मेथड पढ़ेंगे कि अल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इससे पहले अल्कीन का और अल्काइन का नोमेनक्लेचर है वो मैंने अभी स्किप किया है। उसको हम जो है वो जिस तरह अल्कीन होगा उसी तरह उसके साथ पढ़ेंगे। अल्काइन के साथ अल्काइन का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया जाएगा। हमने इससे पहली क्लास में अल्केन का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया। अब हम अल्केन के अंदर जो भी इसके लिए प्रिपरेशन के जो मेथड हैं वो डिस्कस करेंगे। इसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो जो आज का आर्टिकल है वो सिंपल जो है वो प्रिपरेशन को हम डील करेंगे और कुछ चीज़ों का मेकानिज़म आपको सिखाया जाएगा। तो आपने इन चीज़ों को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना भी है और इनको जहन नशीन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये चीज़ें अब आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने जा रही हैं। तो अब आप सबसे पहले ये जो 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, इन 4 लाइनों पर आप फोकस करेंगे कि ये 4 लाइनें हमसे क्या कह रही हैं। आपने मैट्रिक की क्लासेस में पढ़ा था अल्केन्स आर पैराफिन्स, कि अल्केन्स को पैराफिन कहते हैं। और पैराफिन का जो हमने वहाँ पर मतलब किया था, पैरा का मतलब हमने लिया था लिटल और इसका फिन्स का मतलब लिया था एफिनिटी, या हमने इसका एक और मतलब किया था लेस रिएक्टिविटी। इस चीज़ को हम मैट्रिक की क्लास में आपके 10th के लेवल पर डिस्कस करके आ चुके हैं कि अल्केन्स आर दी पैराफिन्स बिकॉज दे हैव दी या दीज मॉलिक्यूल्स हैव दी लेस रिएक्टिविटी और लिटल एफिनिटी। अब इसकी रीज़न क्या है, इनको पैराफिन क्यों कहा जाता है, इनकी रिएक्टिविटी लेस क्यों होती है। इस चैप्टर का ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 4 पॉइंट्स पे बेसिकली ये अब लाई करता है। इन चारों पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्केन है क्या। मसलन आपने अल्केन का ये स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड मीथेन। मैं सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। तो ये है हमारे पास मीथेन। अब मीथेन में देखिए कार्बन का हाइड्रोजन से, और जितनी भी हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्डेड ये कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रही है। अगर हम डिस्कस करें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन एक जैसी है, तकरीबन सेम है। इसकी वैल्यू बहुत करीब है। वो वैल्यू भी आपको जो हम आगे इसकी रिएक्टिविटी की तरफ जाएंगे वो वैल्यू साथ साथ मैं लिखता जाऊंगा ताकि आपको ये वैल्यूज़ भी याद रहें। तो फ़िलहाल अभी आपने इतना करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो भी हैं इनके अंदर सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और बहुत ये नियर वैल्यू है, ये बहुत क्लोज हैं और लगता है कि ये सिमिलर है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो जब ये कंडीशन हमारे सामने आएगी, पॉइंट नंबर 2 जो ब्लू में लिखा गया, तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इसको इजीली ब्रेक नहीं किया कर सकते। इसके लिए आपको हार्श कंडीशंस जो हैं वो लगानी पड़ेंगी। उसके लिए आपको टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा, आपको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, आपको सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा। देयर आर डिफरेंट स्पेसिफिक कंडीशंस एंड देयर आर स्पेसिफिक ऑपरेटर्स दैट आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन और आल्सो द ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरह ब्रेक होता है। सेकंड पॉइंट आपके पास अगेन है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ क्वाइट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन या ब्रोकन डाउन इजीली, जिसको आप इजीली ब्रोक नहीं कर सकते और उसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे ये हो सकता है। अब इसके इस करैक्टर की वजह से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन इनकी एक जैसी है, उसकी वजह से कोई भी बेस इसके ऊपर इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। बेस का इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। बेस को आप इस तरह समझें, बेस वो होगा जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इस चीज़ को हम ऑर्गेनिक में बेस मानते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या उसके ऊपर लोन पेयर हो। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो नेगेटिव चार्ज हो या उसके ऊपर लोन पेयर हो वो कभी भी अल्केन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अल्केन अनइफेक्टेड रहती है। इसी तरह नीचे वाला पॉइंट अगर आप ऑब्ज़र्व करें
कार्बन और हाइड्रोजन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े हुए। कार्बन की वैलेंसी देखें पूरी है, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों के चारों शेयर हैं। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे शेयर हैं। कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में आपको नज़र नहीं आ रहा। जब कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अब उसको साइट प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी किस्म की कि एसिड उनके ऊपर जो है वो अटैक करे। हैव नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू ऑफर द साइट फॉर द एसिड अटैक। एसिड जो है इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। मसलन आपके पास एसिड क्या हो सकता है, बस एसिड को हम जो है वो ए से भी लिख सकते हैं, एसिड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इनको हम एसिड का नाम देते हैं। तो आपने इन चारों पॉइंट्स को जब ऑब्जर्व किया, बेस इस पे इजीली अटैक नहीं कर सकती, एसिड इस पे अटैक नहीं कर सकता। जब इस तरह की कंडीशन है तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत माइनर सी हो जाएगी, बहुत लेस रिएक्टिविटी हो जाएगी। इस लेस रिएक्टिविटी की वजह से हम अल्केन को कहते हैं कि अल्केन्स आर दी पैराफिन्स। अल्केन जो है वो पैराफिन्स हैं, इनकी एफिनिटी, इनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है। अब हम असल मुद्दे की तरफ आते हैं, असल बात की तरफ आते हैं जिसके लिए हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से पहले एक छोटा सा आर्टिकल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये है पेज नंबर जो मेरे पास बुक है 142, उसके 142 पेज पे आपको ये चीज़ें सारी जो है वो मिल जाएंगी। तो फिलहाल अभी जो है जिस चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ दी अल्केन। अल्केन को किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्केन। अल्केन को सिंथेसाइज किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसको फॉर्म किया जाएगा। उन मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जिसको डिस्कस किया जाएगा, जो आपके सामने अभी लिखा भी जाएगा, सबसे पहला मेथड है अल्केन को प्रिपेयर करने का, दैट इज हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन जो है वो आप इससे थोड़ा सा मैटर के अकॉर्डिंग फेमिलियर भी हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और ये यानी हाइड्रोजन, और एशन का मतलब क्या है आपके पास, एडिशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड के अंदर ऐड किया जाएगा। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनके अंदर ऐड किया जा सकता है। दो ही कंपाउंड हम देखेंगे, एक है अल्कीन और एक है अल्काइन। ये दो कंपाउंड हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है। अगर अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करें अल्केन बनेगा, अगर अल्काइन के अंदर ऐड करें हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो तब भी क्या बनेगा, अल्केन ही की तरफ हम जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ कि अगर अल्कीन लें और अल्कीन के अंदर आप हाइड्रोजन को ऐड करें, अभी मैं कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लिख रहा, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। इसी तरह जब हम अल्काइन का वर्ड यूज़ करेंगे, अल्काइन के अंदर भी अगर हाइड्रोजन ऐड की जाए तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। यहाँ पर मैं अभी मोल नहीं लिख रहा, आपको समझाने के लिए सिंपल बता रहा हूँ। अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करें हम, आखिरी जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो अल्केन है। अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करें तो हम क्या बनाएंगे, अल्केन ही बनाएंगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब अल्केन हमारे पास कौन सी अल्केन है, हम एक सिंपल अल्केन लेते हैं जिसे हम अल्कीन लेते हैं जिसे हम ईथीन का नाम देते हैं। इसको मैं ब्लू से लिखने लगा हूँ अल्कीन को। ये आपके पास एग्जाम्पल ए है, ये आपके पास एग्जाम्पल बी है। मैं एग्जाम्पल ए की डिटेल यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2,
अभी मैं इसकी कोई स्टीरियो वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा कि इसका एक बॉन्ड ऊपर है या एक बॉन्ड नीचे है। आपके लेवल पे सिंपल मैं एक कंपाउंड जो है वो लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड है, वरना हम इसकी ओरिएंटेशन स्पेस के अंदर लाजमी डिस्कस करते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है या किस तरह इसको लिया जाता है। सिंपल आप समझें, आपने ये लिया अल्कीन है, अल्कीन के अंदर आपने ये हाइड्रोजन ऐड की, इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब दूसरा ये समझ लें, जब आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जब ये डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड होंगे, इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड की जाएगी, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है, देयर शुड बी द ब्रोकन डाउन ऑफ द डबल बॉन्ड, देयर शुड बी ब्रोकन डाउन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेक करेगा जब आप उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये देखें, जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब किस तरह ब्रेक करेगा ये मैकेनिज्म में देखेंगे, इसके ऐड करने से ब्रेक होता है या ये अटैक करेगा, वो व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल समझें कि ये मॉलिक्यूल दिया गया, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। इस तरह लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपने इसके अंदर अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड की, तो ये क्या बन गई? अब आपके पास ईथेन बन गई। अब हम आते हैं कंडीशंस की तरफ। कंडीशंस क्या हैं, किस तरह प्रिपेयर की जाती है? आपने लिया ईथीन को, और ईथीन को आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना है। जिस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया जाएगा उस सॉल्वेंट को हम कहते हैं C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट दिया जाएगा, उस सॉल्वेंट के अंदर हम ईथीन को ऐड करेंगे, और जब ईथीन ऐड की जाएगी तो हम या तो प्लैटिनम कैटालिस्ट लेंगे या हम जो है वो निकल कैटालिस्ट लेंगे, कोई भी मेटल यूज़ किया जाएगा और कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यही दो हैं, प्लैटिनम निकल, इसके अलावा भी लिखे गए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये दो लिखे जा रहे हैं। आपको इससे पहले बताया था हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। टेम्परेचर कितना बनेगा? इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो रखा जाएगा 250 डिग्री, और जब 250 डिग्री आप देंगे, आपने हाइड्रोजन को जब उस सिस्टम के अंदर डिज़ोल्व करवाना है, तो हाइड्रोजन ज़ाहिरी बात है गैस है, उसका कोई ना कोई प्रेशर ज़रूर होगा। तो उस वक़्त हाइड्रोजन का जो प्रेशर सेट किया जाएगा या उस सिस्टम का जो प्रेशर सेट किया जाएगा वो होगा 50 टॉर। ये प्रेशर सेट किया जाएगा। दीज आर दी कंडीशंस दैट आर रिटन ऑन एंड डाउन या अप एंड डाउन ऑफ द एरो। एरो के ऊपर और नीचे जो भी कंडीशन, जो भी चीज़ लिखी जाती है उसको हम कंडीशन कहते हैं। ये उसकी कंडीशन है जो कि आपको रेड कलर से नज़र आ रही हैं। ये 50 टॉर लिखा हुआ है, TORR टॉर। इथीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अल्केन। तो ये आपके पास जो है वो एक एग्जांपल आ गई जिसमें आपने इथीन से अल्केन को प्रिपेयर किया। अब आपको एक और एग्जांपल दी जाती है। मसलन आपको कहा जाता है कि इस मॉलिक्यूल से आप अल्केन प्रिपेयर करें। मसलन CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल से आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है, मॉलिक्यूल की हाइड्रोजिनेशन करेंगे, एक नया मॉलिक्यूल बना के उसका नाम भी रखेंगे। अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। इसका नाम क्या है, क्योंकि अभी तक आपने अल्कीन का नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा, इसी वजह से उसको डिस्कस हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब आपने क्या किया, इसके अंदर आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। जब इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा तो अब क्या होगा, सिमिलर कंडीशंस हैं, वही चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। अब क्या बनेगा, यहाँ पे मैं रेड से इसको जो है वो ड्रा करने लगा हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आपको बताया जब कोई चीज़ ऐड होती है डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन ख़त्म हो जाएगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और उसकी जगह पे एक H लगेगा। अब ये वाला इसका एक H इसके साथ अटैच होगा। इसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो ये H कहाँ से आया है। तो ये H इस एक हाइड्रोजन का लिया आपने, यहाँ पे लगा दिया, और अब इसके साथ एक H जो है वो ऐड किया जाएगा। अब मॉलिक्यूल आपका ये बन जाएगा, CH2 की बजाय CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आपने ऐड कर ली।
अगर आप देखें तो ये अब क्या है, इसको हम नाम आयोपैक में दे सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर। ये क्वेश्चन लिख लें, ये क्वेश्चन आपके काम का है। हाउ कैन यू प्रिपेयर आइसोब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन फ्रॉम अल्कीन। किसी भी अल्कीन से आप या तो आइसोब्यूटेन बनाएं या आप जो है 2 मिथाइल प्रोपेन बनाएं। दिस इज आल्सो कॉल्ड आइसोब्यूटेन। इसको आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है और आयोपैक में 2 मिथाइल प्रोपेन भी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लिख लें, ये क्वेश्चन आपके काम का है। तो आपने इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, इसकी आपने क्या की, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन करने पर आपने कंडीशन क्या ली, हाइड्रोजन का 1 मोल इस्तेमाल किया। 1 मोल का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अल्कीन के अंदर आपने क्या चेंज किया, अल्कीन को, ईथीन को अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व किया। तो उस वक़्त आपने इसके अंदर निकल या प्लैटिनम कैटालिस्ट यूज़ किया। फिर आपने टेम्परेचर 250 प्रोवाइड किया। इसी दौरान आपने हाइड्रोजन उस सिस्टम के अंदर एट 50 टॉर इंटर की, प्रेशर दिया, तो उसके नतीजे में एडिशन हुई तो क्या बनेगा, ईथेन बनेगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो है वो यूज़ कर रहे थे। तो ये एग्जांपल दूसरी आपके सामने भी लिख दी। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखने लगा हूँ। अब वो एग्जांपल थोड़ी सी इससे डिफ़िकल्ट है, उस एग्जांपल को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे हो जाएगा, बल्कि मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मसलन ये आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, इसको मैं नाम देता हूँ साइक्लोअल्कीन का। ठीक है, अभी साइक्लोअल्कीन है। साइक्लो का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक जगह पे डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ये डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ये अब अल्कीन है। और अल्कीन किस तरह की है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अभी हम इसका नाम नहीं रख रहे आयोपैक क्या नेम है, क्योंकि अभी आप इससे फेमिलियर नहीं है। बस ये मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्डेड है। आपने इसके अंदर भी हाइड्रोजन ऐड करनी है। जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, वही कंडीशंस अगेन है, वही कंडीशन आपने यूज़ करनी है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। अब ये जब स्ट्रक्चर लिखा जाता है, इसमें हम हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते। अगर आप लिखना चाहते हैं तो बेशक आप हाइड्रोजन लिखें, लेकिन फिर आपको सब के साथ हाइड्रोजन लिखनी पड़ेगी। अब इसके साथ इधर भी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन जो है वो इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं, वैसे लिखते नहीं हम लोग, और 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। अब आपने क्योंकि इसमें ऐड करनी है एक और हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका अब इस तरह हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन इधर आ जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन जो है वो इधर आ जाएगी। बाकी वही स्ट्रक्चर है आपका। ये रेड वाली जो है वो मैंने इंटर की है, जो कि नहीं है, बाकी वही हाइड्रोजन है आपकी। असल ये चीज़ है अब आपके पास, ये आपने ड्रा नहीं करना। जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए की है हाइड्रोजन कहाँ पे गई है। तो आपके पास ये सिंपल सा सादा सा स्ट्रक्चर है कि आपको साइक्लोअल्कीन दी जाएगी और कहा जाएगा इसकी हाइड्रोजिनेशन करें। इसकी हाइड्रोजिनेशन आपने सिंपल कर ये करनी है, डबल बॉन्ड आपने ख़त्म कर देना है। कंडीशंस आप खुद लिखेंगे, कंडीशंस आपको बता दी हैं। 250 टेम्परेचर है, इथानॉल हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमने अगला काम क्या किया, प्रेशर प्रोवाइड किया। 50 टॉर है, कई जगह पे 50 एटमॉस्फेरिक भी लिखा हुआ है, बार कैफ इन चीज़ों के अंदर चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ें लिखी गई, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा। अब ये साइक्लोअल्कीन से साइक्लोअल्केन बन गई, तो ये अब इसका नाम बनेगा साइक्लोअल्केन। अल्कीन से आप अल्केन की तरफ गए हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रिपरेशन। ये आपका पहला मेथड है और आपकी बुक में हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन का दूसरा नाम लिखा गया है सबेटियर-सैंड्रन्स रिएक्शन। इसका दूसरा नाम ये है, सबेटियर-सैंड्रन्स रिएक्शन।
ये एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पे इसका जो है वो नाम रखा गया। ये यहाँ पे मैं ड्रा भी कर देता हूँ, ये आपको सामने जो है वो फोकस भी किया गया। तो इसको नाम दिया गया सबेटियर-सैंडन्स रिएक्शन का। तो बेटे ये आज का आपका आर्टिकल है। आपने जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन देखेंगे और हम इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स हैं उनकी देखेंगे हाइड्रोजिनेशन कैसे की जाती है। फिर उसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और इन चीज़ों को समझने में आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। तो आज का इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।